डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के नोमेनक्लेचर में एक रूल हमने ये याद रखना होगा कि स्पेशल नेम फॉर स्पेशल positions on benzene ring जो बेंजीन रिंग होगा उस पे जो मुख्तलिफ पोजीशंस हैं तो उनको स्पेशल नेम देना होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेंजीन रिंग है, ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो और इस तरह से ये डबल बॉन्ड भी ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, अब जब दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए तो एक सब्स्टिट्यूएंट को हम लेंगे रेफरेंस, यानी आर से चले इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रेफरेंस के बिल्कुल राइट शोल्डर पे और लेफ्ट शोल्डर पे जो पोजीशंस हैं ये दोनों ये कहलाते हैं आर्थो पोजीशन। दीज आर आर्थो पोजीशन। रेफरेंस के बिल्कुल अपोजिट एंड पे जो पोजीशन होगा दैट इज पैरा पोजीशन, और फिर बाकी जो आर्थो और पैरा के दरमियान में पोजीशन हो जाता है तो वो कहलाता है मेटा पोजीशन। इसी तरह इधर भी ये हुआ मेटा पोजीशन। तो एक तो ये याद हो, यानी एक ग्रुप को आप रेफरेंस लोगे और फिर देखोगे कौन सा किस पोजीशन पे मौजूद है। ये नीचे एग्जांपल्स देखें। ये OH ये हमने लिया रेफरेंस। अब जो NH2 है तो वो उसके लिए आर्थो पोजीशन पे मौजूद है, तो ये हो जाएगा आर्थो अमीनो और ये सारा फिनोल, इसका नाम हो जाएगा आर्थो। O से रिप्रेजेंट किया जाता है अमीनो फिनोल। अच्छा, अब ये दूसरा देखें, CHO है, ये रेफरेंस हुआ और OH उसके लिए मेटा पोजीशन पे, लुक एट दिस, मेटा पोजीशन पे मौजूद है, तो ये हुआ मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे देखें इस एग्जाम्पल को, एक ब्रोमीन हमने रेफरेंस लिया तो ये दूसरा रेफरेंस के आर्थो पोजीशन पे मौजूद है, तो ये हुआ आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, डाइब्रोमो बेंजीन। इसके साथ में जो एग्जाम्पल है, अगेन एक को रेफरेंस ले लें और दूसरा उसके पैरा पोजीशन पे मौजूद है, तो ये हुआ पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। अच्छा, अब हम तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बस जो ऊपर वाला हो वही हमारा रेफरेंस है। अगर हमें ये स्ट्रक्चर कुछ यूँ दिया जाए, यहीं बेंजीन वाला, और उसके ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट हों, एक क्लोरीन इधर मौजूद है, दूसरा क्लोरीन इधर मौजूद है। अब यहाँ देखिए हमने प्रैक्टिस किया कि इधर जो था वो रेफरेंस था, नहीं, आप कहीं पर भी रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो और आगे फिर अगर डिफरेंट हो तो किसको पहले हम रेफरेंस लेंगे, अगला जो रूल है। लेकिन अब यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन को समझें। अगर मैं इस क्लोरीन को रेफरेंस लूँ तो ये रेफरेंस के बिल्कुल अपोजिट साइड पैरा पे मौजूद है दूसरा क्लोरीन। इसको अगर रेफरेंस लूँ तो फिर ये अगला क्लोरीन उसके पैरा पे पोजीशन पे मौजूद है, तो दोनों जो रेफरेंस लोगे आपको एक ही नाम मिलेगा, पैरा
डाइक्लोरोबेंजीन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें दिस एग्जाम्पल। दिस इज आयोडीन और यहाँ पर भी आयोडीन। अब हमसे पूछा जाता है कि इसका नेम तो अगेन अब अगर मैं इसको रेफरेंस लूँ इस आयोडीन को, तो रेफरेंस के बिल्कुल शोल्डर पे जो मौजूद है तो वो दूसरा आयोडीन है और आर्थो पोजीशन है। इसी तरह इसको अगर रेफरेंस लोगे तो ये उसके आर्थो पोजीशन पे मौजूद है। तो दोनों रेफरेंस लोगे आपको नाम एक ही मिलेगा कि आर्थो डाई आयोडो बेंजीन। तो होप कि आप समझ चुके होंगे कि आर्थो पैरा मेटा पोजीशन क्या कहलाती हैं। इसके लिए दूसरा रूल, दूसरे रूल में अब ये है कि फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग है और एक इस पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और दूसरा सपोज करें कि मिथाइल मौजूद है। तो अब हमने पढ़ा कि अगर बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद हो तो उसको हम बेंजोइक एसिड कहेंगे। दिस इज बेंजोइक एसिड। और अगर बेंजीन पे CH3 अटैच हो तो फिर इसको कहेंगे टॉलुईन। तो अब हमने यहाँ पे इसको किसको हमने पेरेंट नेम के तौर पे लेना है, यानी बेंजोइक एसिड लेना है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होगा। बेंजोइक एसिड पेरेंट नेम होगा, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होगा, या मिथाइल से पेरेंट नेम लेंगे बेंजोइक एसिड सब्स्टिट्यूएंट होगा, क्या होगा। तो इसके लिए अब हम ये रूल फॉलो करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर है तो इट हैज़ मोर प्रायोरिटी ओवर साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप मोर प्रायोरिटी ओवर एल्डिहाइड ग्रुप CHO, it has more priority over ketone group COCH3। कोई भी कीटोन हो सकता है। ketone group has more priority over hydroxyl group, hydroxyl group more priority over NH2 group, and amine has more priority over OR ether group. Ether has more priority over alkyl group, and alkyl group has more priority over NO2 nitro group, और इसी तरह से नाइट्रो ग्रुप हैज़ मोर प्रायोरिटी ओवर हेलोजेंस वगैरह। तो ये ऑर्डर याद रखने वाली बात होगी। यानी अब हमारा ये ऊपर वाला जो एग्जाम्पल हम लिख चुके उसमें मौजूद था एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा था अल्काइल ग्रुप मिथाइल। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आता है, तो पेरेंट नेम हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट से देंगे और जो अल्काइल ग्रुप होगा वो आखिर में आता है तो वो होगा सब्स्टिट्यूएंट। तो अब इसका नाम हो जाएगा कि ये जो रेफरेंस हुआ
और ये उसके लिए मेटा पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका नाम हुआ मेटामिथाइल बेंजोइक एसिड। मेटामिथाइल बेंजोइक एसिड। तो पेरेंट नेम बेंजोइक एसिड दिया बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मिथाइल है मेटा पोजीशन पे, तो इस वजह से मेटामिथाइल बेंजोइक एसिड। अगला ये कि हम नंबरिंग भी दे सकते हैं। नंबरिंग ऑफ बेंजीन रिंग, चूंकि इसमें आयुपेक और कॉमन सिस्टम दोनों मिक्स करके इस्तेमाल होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड टॉपिक है। अच्छा, नंबरिंग दे सकते हैं। पोजीशन 1 हम किसको लेंगे? पोजीशन 1 इज द ग्रुप फर्स्ट इन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में जो पहले आता हो वो हमारा 1 पोजीशन होगा बेंजीन पे। तो फॉर एग्जांपल अब हमें एक एग्जांपल दिए जाता है कि ये एग्जांपल है और इसको आप नाम दे दें। OH अटैच्ड है और फिर इधर सपोज NH2 अटैच्ड है। अच्छा, एक और इसी में एक रूल दूसरा भी आपके प्रैक्टिस में आ जाए, स्मॉलेस्ट नंबर वाला। OH है और NH2 है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को देख लें कि कौन प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आता है, OH या अमीन ग्रुप। तो अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट में चले जाएंगे सो यू विल सी कि अमीन जो है बाद में आ रहा है और OH पहले आ रहा है। सो पोजीशन नंबर 1 शुड बी OH। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब ये दूसरे एग्जाम्पल भी वही हैं लेकिन नंबरिंग कुछ यूँ हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। अब जो करेक्ट नंबरिंग है तो वो ये है कि आपने उस साइड से नंबरिंग देनी होगी जो स्मॉलेस्ट पोजीशन नंबर शो करे। यानी ये 1 और 3, तो 1 और 3 बन जाते हैं 4। यहाँ पे 1 और 5, तो 1 और 5 बन जाते हैं 6। तो मीन्स के ये जो है वो करेक्ट नंबरिंग है। सो दिस इज करेक्ट नंबरिंग एंड दिस इज इनकरेक्ट नंबरिंग। तो इस नंबरिंग के मुताबिक इसका अब नाम जो हो जाएगा, तो पेरेंट नेम इसका हम रखेंगे फिनोल, क्योंकि OH प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, और ये जो अमीनो होगा ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो इसको अब हम लिख सकते हैं कि इट इज़ 3 अमीनो फिनोल, या अगेन OH रेफरेंस है तो आर्थो और फिर मेटा, तो हो जाएगा मेटा अमीनो फिनोल। तो इस तरह से हम नंबरिंग भी कर सकते हैं बेंजीन रिंग का, जो आयुपेक सिस्टम में कंसीडर होता है। अगला रूल तवज्जो चाहिए कि अगर वो दो सब्स्टिट्यूएंट्स are not in priority list या priority order, तो अब या क्या करोगे? नेम देम अल्फाबेटिकली, उनको हम अल्फाबेटिकली नाम देंगे एक, और जो अल्फाबेटिकली लास्ट आता है, अल्फाबेटिकली लास्ट सब्स्टिट्यूएंट
will be at position 1। यानी हमने नाम उनको अल्फ़ाबेटिकली देना होगा, नेम देम अल्फ़ाबेटिकली, और नंबरिंग जो है अल्फ़ाबेटिकली के रिवर्स आर्डर में देनी होगी। यानी ये जो अल्फ़ाबेटिकली लास्ट आता है तो वो होगा पोजीशन 1 पे। अब देखें एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वी आर गिवन दिस वन, एक ब्रोमीन है, दूसरा क्लोरीन है। अब ये दोनों प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, तो अब हमने पोजीशन नंबर 1 किसको देना है, पोजीशन नंबर 2 किसको देना है। तो नाम इसका लिखना होगा अल्फ़ाबेटिकली। तो अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है, सी आखिर में आता है। ये तो हमने ये फॉलो किया। अब नंबरिंग फॉलो करेंगे तो क्यों ये करेंगे कि सी जो पहले आता है क्लोरीन, तो ये पोजीशन 1 होगा और ब्रोमीन फिर पोजीशन 2 होगा। तो हमने ये फॉलो किया। तो पोजीशन 1 पे क्लोरीन, 2, 3, 4। इस साइड पे भी आओगे तो आपको यही नंबरिंग मिलेगी। तो जब हम अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो, और फिर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्लोरोबेंजीन। बस वो ऑलरेडी नोन है कि क्लोरीन पोजीशन 1 पे होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल वी हैव आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। अच्छा, तो अब नाम अल्फ़ाबेटिकली फिर हो जाएगा ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो। लेकिन अब आई बाद में आता है तो ये पोजीशन 1 पे होना चाहिए। ठीक, तो ये हो जाएगा पोजीशन 1 पे आई 1। अब हमने इस साइड पे आना है या इस साइड पे जाना है, तो इसी तरह रिवर्स पे आओगे तो सी फिर बाद में आता है, तो 2, 3, 4, 5। तो ये अब अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखेंगे। तो यानी आपने जो नंबरिंग करनी है तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में रिवर्स आना है, और जो नाम देना होगा तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में जाना होगा। तो हमने रिवर्स आ गए। आई पहले आता था तो 1, क्लोरीन उसके बाद बी से पहले आता है तो इस वजह से हमने 3 लिखा, और बी आखिर में आता है। अब जब नाम लिखेंगे बी पहले आएगा, सी सेकंड पोजीशन पे आएगा और आई उसके बाद लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 ब्रोमो, 3 क्लोरो, आयोडोबेंजीन। ठीक, आयोडीन आखिर पे आ रहा है तो इस वजह से बस हमने आयोडोबेंजीन ही लिखा। तो इस कैटेगरी में एक और रूल, दैट बिकम्स रूल नंबर 4। अब अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं और एक बेंजीन को स्पेशल नेम दे रहा है, तो स्पेशल नेम सब्स्टिट्यूएंट का लेंगे हम, प्रायोरिटी उसको देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेंजीन पे अटैच्ड है OH और दूसरा अटैच है नाइट्रो। फिर एक और एग्जांपल में अटैच्ड है CH3 और दूसरा अटैच्ड है नाइट्रो। तो अब देखें, OH बेंजीन को स्पेशल नेम देता है फिनोल, और नाइट्रो बेंजीन तो स्पेशल नेम नहीं हुआ। तो इस वजह से हमारा फिनोल पेरेंट नेम होगा और NO2 उसका सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो आर्थो पोजीशन पे है तो ये हो जाएगा आर्थो नाइट्रो फिनोल या 2 नाइट्रो
फिनोल। अब यहाँ पे देखें, CH3 बेंजीन पे अटैच्ड हो तो इसको टॉल्वीन कहते हैं, और नाइट्रो तो नाइट्रो बेंजीन, लेकिन अगेन स्पेशल नेम CH3 दे रहा है तो ये हमारा पेरेंट नेम होगा और ये उसका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सब्स्टिट्यूएंट पैरा पोजीशन पे है तो ये हो जाएगा पैरा नाइट्रो टॉल्वीन, या 1 2 3 4 नाइट्रो टॉल्वीन। तो ये था डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को नाम देना।